बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी जारी रहेगा बिजली कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी नहीं कर रहे हैं काम। पावर कॉर्पोरेशन ने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। मंत्री यानी कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से वार्ता के बावजूद भी साइन नहीं किया गया। बातचीत में निजीकरण न करने पर सहमति बनी थी। पूर्वांचल वितरण निगम का निजीकरण न करने पर सहमति बनी थी, लेकिन इस पूरे मामले में आपको बता दें हस्ताक्षर रिटर्न में नहीं किए गए हैं। यूपीपीसीएल के चेयरमैन से बात बिगड़ती हुई कर्मचारियों की दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि यूपीपीसीएल चेयरमैन और अधिकारियों के बीच में बातचीत और आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, इसीलिए बिजली कर्मचारी अभी भी अपनी हड़ताल पर बने हुए हैं। हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है यूपी में। सीएम ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि ऊर्जा विभाग में बड़ा उथल पुथल अब देखा जा रहा है। श्रीकांत शर्मा से बातचीत के बावजूद भी यूपीपीसीएल के चेयरमैन जिन्होंने इस पूरे मामले पर सहमति बनाई थी, अब वो अधिकारियों के साथ में मिलकर सिग्नेचर नहीं करना चाह रहे हैं। सीएम ने इस पूरे मामले को देखते हुए इमरजेंसी बैठक बुला ली है। मुख्य सचिव समेत ऊर्जा मंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से उत्तर प्रदेश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ से सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां बिजली विभाग पूरी तरीके से सूना पड़ा है, जहां पर लोग काम नहीं कर रहे हैं, प्रभावित हो रहा है काम, बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। तमाम इलाकों में लोगों के काम रुक गए। लोग बिजली का बिल जमा करने आ रहे हैं, अपनी समस्याओं के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि तमाम अधिकारी इस समय धरने पर हैं। चलिए अपडेट के साथ में हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला इसी खबर पर अपडेट के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, क्या कुछ जानकारी? सीएम की तरफ से इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जब ऊर्जा मंत्री से तमाम कर्मचारियों की बातचीत के बाद में हस्ताक्षर पर सहमति बन गई थी, तब आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अभी भी हड़ताल जारी है? क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से कल की बात करें, कल कार्य बहिष्कार की शुरुआत की गई थी और उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि बात बन जाएगी। ऊर्जा मंत्री से भी सहमति हो गई थी, लेकिन जो ओरल कहा गया था, लिखित तौर से कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया था जिससे कर्मचारियों को संतुष्टि मिल सके, और उसी को लेकर आज भी कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। हालांकि अभी कुछ संगठन, जो प्रमुख संगठन हैं, उनकी तरफ से कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई, लेकिन कुछ संगठन अभी भी काम कर रहे हैं और अगर आज बात नहीं बनती तो प्रदेश की स्थिति खराब होती नजर आएगी। हमारे साथ कुछ संगठन के लोग भी हैं, कुछ वहां के बिजली विभाग के पदाधिकारी भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री के साथ महत्वपूर्ण बैठक है, आज कोई बैठक को किस तरह से देखते हैं और आज अगर कुछ सहमति नहीं बनती तो क्या परिदृश्य होगा? देखिए, कल हमारे संगठन ने पूरे सुधार की बातें रखी, पूरा मसौदा तैयार हो गया, उसको लेते हुए रात्रि में हम लोग 11 बजे तक वहीं बैठे रहे, लेकिन उससे समझौते पे हस्ताक्षर नहीं हुए। सब संगठन के तैयार थे। तो हम इस परिदृश्य में देख रहे हैं, अगर सरकार सुधार चाहती है, क्योंकि हम लोग सुधार के पक्षधर हैं, हमारा पावर ऑफिसर एसोसिएशन शुरू से ही सुधार की बातें कर रहा है, लेकिन हमारी बातों को नहीं माना जा रहा है और जबरदस्ती हम लोग को कार्य बहिष्कार की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन हम लोग नहीं। आज बैठक बुलाई है, मुख्यमंत्री की बैठक को किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ सहमति बनती नजर आ रही है? मुझे जो लगता है मुख्यमंत्री साहब हम लोग के हक में ही निर्णय देंगे। निजीकरण किसी के भी फायदे में नहीं है। हम लोग हमेशा सुधार को लेकर बात कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री साहब सुधार की तरफ हमारी बातों को ध्यान से देखेंगे तो वो इसे एक अच्छे भविष्य की तरफ देखेंगे कि पावर कॉर्पोरेशन का भविष्य एक अच्छे दिशा में जा रहा है। अगर बात नहीं बनती है तो क्या परिदृश्य होगा? अगर बात नहीं बनती है तो हमारा संगठन इस पर विचार करेगा। अभी मीटिंग हमारी 2 बजे हमारी मीटिंग बुलाई गई है। हम कार्य बहिष्कार पर जा सकते हैं, लेकिन हम सरकार को पूरा मौका देंगे। अभी भी कुछ कर्मचारी कार्य बहिष्कार पे हैं, वो कौन से हैं? वो दूसरे संगठनों के हैं, उनका कार्य बहिष्कार जारी है। हमारा तरीका थोड़ा अलग है, हम अपने तरीके से बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश की जनता का कम से कम नुकसान हो और सुधार पे बातें हो सके, जिससे हम एक अच्छे नतीजे पे आए, कम से कम नुकसान हो। हमारी मंशा यही है। सरकार बिल्कुल, यहाँ कर्मचारियों का कहना है कि हम चाहते हैं कि सरकार का कम से कम नुकसान हो, लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती तो जहां तक कि अभी तक ये क्या माजरा है? ये जो अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करने की बात हो रही है, सबकी मांगे को एक है, लेकिन 2 जगह जो संगठन बटा हुआ है, इसको लेकर क्या आखिरकार इसमें पेच दिखाई दे रहा है?
जी देखिए, ऊर्जा विभाग बड़ा विभाग होता है, तमाम विद्युत वितरण निगम होते हैं, तमाम चीजें होती, तो यहाँ पर कई संगठन होते हैं और सब संगठन के नेता अलग अलग तरह से अपनी मांगे उठाते हैं। लेकिन अगर निजीकरण के विरोध में देखें तो सभी संगठनों की एक ही मांग है कि विद्युत विभाग में निजीकरण नहीं होना चाहिए, और भी सबकी अलग अलग मांगे रहती। तो यहाँ पर अभी कुछ संगठनों ने तो कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है, लेकिन कुछ संगठनों ने नहीं की है, और उसी के चलते ऊर्जा विभाग चल रहा है। अगर सारे संगठन एक साथ हड़ताल कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से ऊर्जा विभाग बंद हो जाएगा। तो सरकार को चेतावनी है कर्मचारी संगठनों की तरफ से। अभी कुछ संगठन हड़ताल पे हैं, और अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती तो अन्य संगठन भी हड़ताल पे जाएंगे, जिससे ऊर्जा विभाग में लोगों के घरों में बिजली पहुंचने में काफी दिक्कत हो सकती है। जी, मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, ऊर्जा मंत्री से सहमति पहले ही बन गई थी, लेकिन यूपीपीसीएल चेयरमैन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि अड़ियल रवैया है, जो बातचीत का रवैया है या फिर समझौते की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं उस पर सहमति नहीं बना रहे हैं, और उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा इन्हीं कर्मचारियों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। इसको लेकर क्या बातचीत हो सकती है? जी, हम इन्हीं कर्मचारियों से ही बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि चेयरमैन आप लोगों के बात नहीं मान रहे हैं। जैसे कि पहले जब भाई ऊर्जा मंत्री ने सहमति जता दी तो चेयरमैन को कौन सी दिक्कत है? क्या चेयरमैन ऊर्जा मंत्री से बढ़कर है? लग तो ऐसे ही रहा है इस समय, जो कल का परिदृश्य हुआ है उसमें लग ऐसे ही रहा है, क्योंकि सभी लोग तैयार थे। ऊर्जा मंत्री जी ने पूरा मसौदा तैयार कर दिया था, सभी नियम और शर्तें जो लागू की जा रही थी, पूरा मसौदा तैयार होने के बाद अंत में ऊर्जा मंत्री के जाने के बाद ऊर्जा चेयरमैन द्वारा हस्ताक्षर न किया जाना यही दर्शाता है। ऊर्जा मंत्री का अड़ियल रवैया है। आप लोग कर्मचारी संगठन से आते हैं, लगातार मिलते रहते होंगे, तो क्या ऊर्जा मंत्री ने कह दिया, चेयरमैन क्यों नहीं सहमति जता रहे हैं? अब ये पीछे क्या प्लान चल रहा है, सरकार की क्या मंशा है? जितना भी मीटिंग में हम लोग बैठे, ऊर्जा मंत्री का नजरिया हम लोगों से मैच कर रहा था, वो हम लोग के तरफ पॉजिटिव नजरिए से देख रहे थे। तो वो भी कई अधिकारी भी होंगे जो पूर्वांचल वितरण निगम में होंगे, लेकिन अधिकारी की को खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर वो प्राइवेट होंगे तो अन्य अधिकारी भी तो प्राइवेट ही जाएंगे ना। नहीं, प्राइवेट जाना एक अलग चीज़ है। अगर आप पहले से कुछ प्लान करके बैठे हुए हैं कि हमें ये करना ही करना है, तो अधिकारी सामने वाला कुछ भी डिमांड करता रहे, सुधार की बातें करता रहे, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हम अपने जो मांगे हमारे अपने लिए नहीं है, मांगे हमारे सुधार के लिए है। हम सुधार चाहते हैं, जो भी जनता को कष्ट हो, जो भी रेवेन्यू लाने में कष्ट हो रहा हो, जो भी गड़बड़ियाँ हो रही हो, हम एक सिस्टमेटिक ढांचा तैयार करके सुधार को कर सकते हैं। हमारे पास विश्व स्तर के इंजीनियर हैं, सभी क्वालिफाइड है, सब अच्छी बात। बिल्कुल, यहाँ पर जो है विद्युत कर्मचारियों का ये आरोप है कि जो चेयरमैन है वो प्री प्लान करके काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो कर्मचारियों की बात नहीं सुन रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि सभी का सुधार हो, विद्युत विभाग में जो कमियां हैं उनमें सुधार हो, जो रेवेन्यू नहीं आ रहा उसमें सुधार हो। तो तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर कर्मचारियों का जो रवैया है वो कार्य बहिष्कार की तरफ जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री के साथ बैठक होती है और बैठक में कुछ उचित निष्कर्ष नहीं निकलता है तो कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर जा सकते हैं। जी बिल्कुल चंद्रमणि, कहीं ना कहीं इस मामले का फैसला करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके ऐसे हैं इस वक्त जहां पर बिजली गुल हो गई है। वीआईपी जो एरियाज है वहां पर भी लखनऊ में बताया जा रहा है कि गेस्ट हाउसेज हैं, तमाम मंत्री हैं जिनके घर की बिजली गुल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो एक अभी ये शुरुआती दौर के आंधी तूफान की तस्वीर, दस्तक की तस्वीर देखने को मिल रही है, आगे जाकर ये बड़ा मामला हो सकता है। इसीलिए शायद मुख्यमंत्री ने आनन फानन में अचानक से इस बैठक को बुलाया है, जिसमें ऊर्जा मंत्री, मुख्य सचिव भी शामिल होने वाले हैं। तो मामले का निपटारा कराना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें कि जो बैठक होनी है, बैठक में जाहिर सी बात है कि कर्मचारी संगठन और जो विद्युत वितरण निगम के अन्य अधिकारी हैं उनके, और ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन, मुख्यमंत्री, सभी लोग वहां पर उपस्थित होंगे और सभी की बातें रखी जाएंगी। और जाहिर सी बात है कि वहां पर अगर किसी प्रकार की किसी तरह से कमी हो रही, अगर ऊर्जा मंत्री सहमत हैं, जैसा कर्मचारी संगठन। चलिए ठीक है चंद्रमणि, आप नजर बनाए रखिएगा इस अहम बैठक पर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।